एक गांव में सूरज नाम का आदमी अपने दोस्त चंदू के साथ रहता था। सूरज और चंदू दूसरे गांव से व्यापार करने आए थे। सूरज और चंदू दोनों मेहनती थे। दोनों मिलकर गांव में मोमोज का स्टॉल लगाते थे। मंडी से सब्जी लाने का काम सूरज का दोस्त चंदू करता था। सूरज मोमोज बनाने का काम करता था क्योंकि सूरज बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाता था। जब सूरज मोमोज तैयार कर लेता था तब सूरज और चंदू दोनों मिलकर गांव में मोमोज का स्टॉल लगाते थे। सूरज और चंदू के मोमोज बहुत अधिक बिकते थे जिससे उन्हें बहुत अधिक मुनाफा होता था। वह सारे पैसों को दो हिस्सों में बांटते थे। सूरज, तुम्हारे मोमोज का तो जवाब नहीं है। तुम बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाते हो। तुम्हारे मोमोज के कारण ही तो आज हम रेडी लगा पा रहे हैं। अरे चंदू, तुम भी ना, मेरे कारण नहीं, हमारे कारण हमारा मोमोज का स्टॉल लगता है। तुम भी तो मेरी मदद करते हो सब्जियां लाने में। हम दोनों के कारण ही हमारा मोमोज का धंधा चलता है। दिन पर दिन मोमोज के स्टॉल पर बहुत भीड़ होने लगी जिससे चंदू और सूरज को बहुत अधिक मुनाफा होने लगा। एक दिन सूरज के फोन पर उसके दोस्त चंदू के घर से फोन आता है। वह सूरज से कहते हैं, सूरज बेटा, चंदू से कह देना कि वह जल्दी घर आ जाए, उसके पिताजी की तबीयत खराब है। ठीक है काका, मैं चंदू से कह दूंगा। सूरज अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। चंदू तुरंत गांव के लिए निकल जाता है। सूरज, तुम अपना ध्यान रखना और रेडी अच्छे से चलाना। अब तुम्हें कुछ दिन के लिए सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम गांव जाकर अपने पिताजी का इलाज करवाओ। ठीक है सूरज, चलता हूँ। चंदू के चले जाने पर अब सारा काम सूरज को अकेले ही करना पड़ता था। वह मंडी से सब्जी लाता था और फिर मोमोज तैयार कर मोमोज का स्टॉल लगाता था। चंदू के चले जाने पर सूरज पहले जैसा काम करता रहता था। अब मोमोज बेचकर जो पैसे आ रहे थे उसे देखकर सूरज के मन में लालच आया। 1 महीने से मैं ही सारी मेहनत कर रहा हूँ। अब ये सारे पैसे मेरे ही हैं। अब मैं इन पैसों को नहीं बांटूंगा। यह मेरी ही मेहनत के पैसे हैं। सूरज काफी दिनों तक ऐसा करता रहा। एक दिन सूरज के फोन पर उसके दोस्त चंदू का फोन आता है। सूरज, मेरे पिताजी अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मैं परसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सूरज कहता है, अरे दोस्त, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोमोज का स्टॉल बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ। तुम कुछ दिन और अपने पिताजी के साथ रहो। पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। नहीं सूरज, मेरे पिताजी अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि मैं अपने काम पर वापस चला जाऊं। ठीक है, आ जाना। फिर परसों सूरज का दोस्त आता है। सूरज कहता है, अब कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? चंदू कहता है, अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा सूरज, पिताजी के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। मुझे कुछ पैसे घर भिजवाने हैं। मुझे अपना हिस्सा दे दो। क्या करूं भाई, आजकल तो मोमोज का व्यापार चल ही नहीं रहा है। मुश्किल से ही सामान खरीदने के पैसे मिलते हैं। अचानक क्या हुआ सूरज? तुम तो फोन पर कह रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो तो तुम चिंता ना करो, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। पैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़े बहुत है उससे मुझे एक मोमोज का सामान लाना है। ठीक है सूरज, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। अगले दिन जब चंदू सब्जियां खरीदने मंडी जाता है तो सब्जी वाला चंदू से कहता है, अरे चंदू भैया, आप अपने गांव से वापस कब आए और आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? मेरे पिताजी अब ठीक है भैया। मैं कल ही गांव से वापस आया हूँ। आपको पता है जब आप यहाँ नहीं थे तब सूरज भैया ने मोमोज बेचकर बहुत पैसा कमाया है क्योंकि उनके मोमोज के स्टॉल पर बहुत भीड़ होती थी और वे एक भी दिन की छुट्टी नहीं करते थे और वे पूरे हफ्ते मोमोज का स्टॉल लगाते थे। मेरे यहाँ से तो रोज बहुत सारी सब्जियाँ लेकर जाते थे। अच्छा भैया, मैं घर चलता हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है भैया, और आना। घर आकर चंदू सब्जी वाले की सारी बात सूरज को बताता है। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने ज़्यादा पैसों के लालच में तुमसे झूठ बोला। सोचा कि इतने महीने से पूरा हिस्सा मैं ही रख रहा हूँ, अब तुम्हें उसका आधा हिस्सा क्यों दूँ? मुझे माफ़ कर दो दोस्त। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम इतने महीनों से परेशानी में थे। मुझे तो तुम्हें पैसे भिजवाने चाहिए थे पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो दोस्त। कोई बात नहीं सूरज, आगे से ऐसा कभी मत करना वरना हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। कभी नहीं करूँगा दोस्त। मैं अब तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब दोनों दोस्त मिलकर खुशी खुशी पहले की तरह मोमोज का स्टॉल लगाने लगे।
तो देखा दोस्तों, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी आदत होती है जो हमारे जीवन में हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।